Dear students, in last video we have studied about the different types of the synthetic fibers. In this third video of chapter 3, synthetic fibers and plastics, we will discuss about the characteristics of synthetic plastics or fibers. अब सिंथेटिक प्लास्टिक्स और फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे. ऑल काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक कैन बी इजीली मोल्डेड. सभी प्रकार की सिंथेटिक प्लास्टिक्स को हम मोल्ड कर सकते हैं, यानी उनको ढांचे में ढाल सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर इन वे लाइक सिंथेटिक प्लास्टिक. सिंथेटिक फाइबर एक तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक की तरह ही होते हैं. The only difference between them is that synthetic fibers are made from such plastics that can be drawn into very fine filaments. और उनमें डिफरेंस होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स ऐसी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं जिनको कि हम वेरी फाइन फिलामेंट्स में ड्रॉ कर सकते हैं या उनके वेरी फाइन फिलामेंट्स बना सकते हैं. विच ऑन स्पिनिंग फॉर्म सिंथेटिक फाइबर, जो कि बाद में स्पिनिंग के द्वारा, मतलब जिनको स्पिनिंग मेथड के द्वारा हम सिंथेटिक फाइबर में बदल सकते हैं. फॉर एग्जांपल्स, नायलॉन एंड पॉलिस्टर्स इन सॉलिड स्टेट्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूथ ब्रशेस, कॉम्ब, जिप, फास्टनर, वाशर्स, पुलीज, फायर होसेस, कन्वे और बेल्स ETCs. नायलॉन पॉलिस्टर्स सॉलिड अवस्था में जब होते हैं तो उन्हें हम टूथ ब्रशेस, कॉम्ब, जेब, फास्टनर्स, वाशर्स, पुलिस, फायर हाउसेस, कन्वे और बेल्स इत्यादि के बनाने में यूज करते हैं. इन दिस स्टेट नायलॉन एंड पॉलिस्टर्स आर कॉल्ड प्लास्टिक्स. और इस अवस्था में नायलॉन और पॉलिस्टर को हम प्लास्टिक कहते हैं. हाउएवर, इफ ड्रॉन इनटू फाइन फिलामेंट्स एंड देन स्पन दे फॉर्म फाइबर. और जबकि इनको जब फाइन फिलामेंट्स में ड्रॉ किया जाता है और बाद में स्पन करके इनके फाइबर बनाए जाते हैं तो ये दे फॉर्म फाइबर, वो फाइबर बनाते हैं. दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और इनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं और मैन मेड फाइबर कहते हैं. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक और प्लास्टिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं. वेदर रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी मौसम के प्रति ये रेजिस्टेंस होते हैं. सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, सॉइल ETCs, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सिंथेटिक प्लास्टिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एयर, वाटर, सॉइल का, इसलिए ये बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, डिग्रेड नहीं होते, इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में रखते हैं. दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग केमिकल्स. और इनमें कई प्रकार की चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं, केमिकल को भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं. लाइट वेट. सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एज कंपेयर टू नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल सच एज वूल, जूट. जो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल है वो लाइट, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल की तुलना में. जैसे कि एग्जाम्पल वूल और जूट, ये नेचुरल प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर के उदाहरण हैं. केमिकल रेजिस्टेंस. सिंथेटिक फाइबर आर मच रेजिस्टिव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केमिकल सच एज एसिड एंड एल्कलीज. सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंस होते हैं केमिकल्स के प्रति, जैसे कि एसिड और बेस. However, all natural fiber such as cotton, wool, jute, silk and wood cellulose are affected by acid and alkalis. और जो नेचुरल फाइबर होते हैं कॉटन, फूल, वो जो है एसिड और एल्कलीज से अफेक्टेड हो जाते हैं, उनकी रिएक्शन हो जाती है. इसमें सिंथेटिक प्लास्टिक लिखा हुआ है जिसको सिंथेटिक फाइबर ही समझा जाए. नेचुरल प्लास्टिक लिखा है, नेचुरल फाइबर समझा जाए. इंसुलेशन. प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स. प्लास्टिक इंसुलेटर होते हैं. they do not allow heat and electricity to flow through them. That is why electric wire are covered with plastic covering and handles of
स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक, इसलिए स्क्रू ड्राइवर्स और जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनको प्लास्टिक से ही कवर किया जाता है। नंबर 5, टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। Synthetic plastic can withstand a lot of force without getting broken. For example, a thread of synthetic plastics can withstand a lot of weight as compared to a thread of cotton of same thickness. तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बिना टूटे हुए काफ़ी फोर्स को बियर कर सकते हैं। Appearance, synthetic plastics materials can be made as transparent as glass. सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल जो बने होते हैं वो जो है जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसकी तरह बनाए जा सकते हैं। Furthermore, they can be made in any desired color or texture and can be used for making a large variety of household products. और उनका उपयोग कई घरेलू चीज़ों के लिए किया जा सकता है और जो भी डिजायर्ड कलर हैं, टेक्सचर हैं, उनका यूज़ करते हुए। रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज ईथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टोल्यून etc are the raw material for the synthetic plastics. These material are either directly polymerized or first converted into suitable monomers chemically and then polymerized to फॉर्म सिंथेटिक प्लास्टिक्स। तो ये जो मटेरियल हैं उनको डायरेक्टली पॉलीमराइज किया जा सकता है या फिर उनको मोनोमर में कन्वर्ट करके फिर केमिकली पॉलीमराइज करके सिंथेटिक प्लास्टिक बनाई जा सकती है। काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स। सिंथेटिक प्लास्टिक के दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। Thermoplastics soften easily on heating and can be molded into new shapes. This can be a very useful characteristic. It means that these plastic can be made as granules and then heated and molded into new shapes. इस तरह की जो प्लास्टिक है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और हीटिंग पर उसको मोल्डेड भी किया जा सकता है। और इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक जो है ग्रेन्यूल्स के तौर पर बनाई जा सकती है और देन हीटेड, उसको ग्रेनुल को जब हीट करते हैं तो उसको किसी भी शेप में मोल्डेड किया जा सकता है। एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, नायलॉन, टेरिलिन आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रिशेप्ड। उसको जो हीटिंग पे सॉफ्ट नहीं किया सकता है ना उसको द्वारा शेप बनाया जा सकता है। दे आर ऑफन वेरी टफ मटेरियल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट पर ये बड़ी टफ मटेरियल होता है। एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथिन, मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग plastics. They are used for making cabinet of radio, television, telephone sets, water tanks, water pipes, electric switches, cups, plates, dinner set etc. इन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। A simple test to distinguish between a thermoplastic and thermosetting plastic is to touch it with a hot iron rod nail. If the plastic softens and melts, then it is a thermoplastics. अब हम पता कैसे करें कि थर्मोसेटिंग है प्लास्टिक है या थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ये हम कील लेते हैं, उसको गर्म करते हैं और दोनों ही टाइप के प्लास्टिक में उस कील को हम आयरन रॉड कील होती है उसको हम गर्म करके उसमें टच कराते हैं। जो प्लास्टिक सॉफ्ट होती है, मेल्ट हो जाती है, वो जो है थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग बहुत ही कठोर होती है जो कि आसानी से मोल्ड नहीं किया सकती, ना उसको आसानी से कम टेम्परेचर पे उसको मेल्ट किया जा सकता है। You already know that all plastic are polymers of simple molecules. However, the arrangement of simple molecule in a polymer is not of the same types. अब जैसे कि आपको पता है कि जो प्लास्टिक के जो पॉलीमर मोनोमर होते हैं वो जो है एक प्रकार से सिंपल मैनर्स में
इनका मोनोमर्स का अरेंजमेंट होता है। There are plastic in which monomers are arranged in a straight line chain. Such plastic are said to have linear arrangement of molecules. जिनमें एक स्ट्रेट लाइन चेन में अरेंजमेंट होता है मोनोमर्स का, इस टाइप की प्लास्टिक जो है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें लीनियर अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। जैसे ये देखिए लीनियर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, एक क्रम में चले आ रहे हैं। These plastics are generally thermoplastic. However, in some other plastics, the monomers are cross-linked. Such plastics are said to have cross-link arrangements and are generally known as thermosetting plastic. और जो thermosetting plastic होती है उसमें ये जो मोनोमर है वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, एक प्रकार से यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। क्रॉस लिंक का मतलब होता है जैसे इस तरह से जा रहे हैं, क्रॉस बना रहे हैं। और थर्मोप्लास्टिक्स में ये एक प्रकार से यूनिफॉर्म टाइप में होते हैं। यूनिफॉर्म में बोले तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। कॉमन प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस। नंबर 1 पॉलीथीन, पॉली प्लस इथिन। जैसा कि नाम से इसमें हमें पता लग रहा है कि इसमें मोनोमर इथिन है और पॉली इसके पॉली बहुत सारी इथिन मिला के पॉलीथीन बनता है जो कि इसका पॉलीमर है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन गैस। इसमें इथिन गैस का नाम इथिन गैस, CS2 डबल बॉन्ड CS2, a petroleum product. It is insoluble in all kinds of solvents and is not attacked by strong chemicals. ये जो है insoluble होती है, सभी प्रकार के सॉल्वेंट में घुलती नहीं है। एंड इज नॉट अटैक्ड बाई स्ट्रॉन्ग केमिकल, और कोई भी केमिकल है जैसे एसिड है, एल्कली, इनके द्वारा रिएक्शन कराई जाए पॉलीथीन पे तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। फर्दरमोर इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, और यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यूजेस, पॉलीथीन के क्या उपयोग हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिन फिल्म विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, adhesive, tapes, etc. It is used as anti-corrosive coating. Anti-corrosive coating का मतलब होता है कि जिसमें कोई जंग मंग ना लग जाए तो हम उस पर कोटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आयरन है, कॉपर है, इनके आर्टिकल बने हुए होते हैं, कोई इनकी वस्तुएं बनी होती हैं, उस पर एंटी कोरोशन कोटिंग कर दी जाती है। इट इज़ यूज्ड एज इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर में इंसुलेशन होता है वो इसी का होता है, पॉलीथीन का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरी वेयर सच एज कप्स एंड बोटल्स। कप्स और बोतल के ऊपर भी पॉलीथीन का कवरिंग होती है। इसमें देखिए इंसुलेटेड वायर और कैरी बैग्स ये बताए गए हैं, जो पॉलीथीन प्रोडक्ट्स हैं। पॉलीप्रोपीन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन मॉलिक्यूल्स। प्रोपीन मॉलिक्यूल का फार्मूला इसमें दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो मोनोमर है, ये प्रोपीन है। प्रोपीन को, मोनोमर को की कई चेन होती हैं, मतलब कई मोनोमर मिलकर एक चेन बनाते हैं जिसे हम पॉलीप्रोपीन कहते हैं। इसकी यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट्स। सिंथेटिक कारपेट आते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड कंटेनर्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कोलैप्सिबल टॉयज। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज। ऑटोमोबाइल जो बैटरीज होती है उसकी जो बॉडी बनी होती है वो पॉलीप्रोपीन की बनी होती है। PVC polyvinyl chlorides, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड्स। विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है और इसके पॉलीमराइजेशन से PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोल ऑफ शूज। शूज के जो सोल होता है नीचे का तल, ये PVC के बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हैंड बैग्स, रेन कोट्स etc. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, वाटर टैंक्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग। डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग आती है, आपने देखा है नीचे फ्लोर पे आर्टिफिशियल फ्लोरिंग लगा दी जाती है, PVC की बनी होती है। इट इज़ यूज्ड एज सुपीरियर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। अच्छे
इलेक्ट्रिक वायर्स पर अच्छा इंसुलेशन करने के लिए पीवीसी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, इस टेफ्लॉन का फुल फॉर्म है ये, या फुल अदर नेम है इसका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन मोनोमर है, इसका पॉलीमर पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन कहलाता है। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल्स, यह हीट और केमिकल से अफेक्टेड नहीं होता है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स स्पेशली इन दोज पार्ट ऑफ मशीन्स वेयर ऑयल कैन नॉट बी इजीली अप्लाइड। मशीन के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो इसका उपयोग लुब्रिकेंट्स के तौर पे किया जाता है। इट हैज़ एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़। इट इज़ कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग अटेंसिल्स। अब एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब, जब भी हम कोई खाना पकाते हैं किसी बर्तन में, तो उसमें काफ़ी सारी खाने की चीज़ें चिपक जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं, तो इसकी टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है, तो इससे कि वो जो भी फ्राइंग करते हैं या कोई खाना बेकिंग करते हैं तो उस पर चिपकता नहीं है, स्टिकिंग नहीं करता है, इसलिए इनको नॉन स्टिक वाले अटेंसिल्स भी बोला जाता है। पॉलीस्टीरीन, इट इज़ अ लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन्स। ये पॉलीथीन का एक हल्का पॉलीमर है। इट कैन बी इजीली मोल्डेड ऑन हीटिंग, और उसको हीटिंग पर इजीली मोल्डेड भी किया जा सकता है, ढांचे में डाला जा सकता है। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू मोल्टन पॉलीस्टीरीन इट फॉर्म्स अ वेरी लाइट फॉर्म विच इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। जब एयर को ब्लो किया जाता है मोल्टन पॉलीस्टीरीन के थ्रू, तो ये जो है काफ़ी हल्का फॉर्म बनाता है, और जो कि इंसुलेटिंग और पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे उपयोग किया जाता है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स विच आर यूज्ड एज आइस बॉक्स। आइस बॉक्स के तरह उपयोग करने के लिए कंटेनर बनाने में उपयोग किया जाता है। इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोर्स। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज और कोल्ड स्टोर को इंसुलेटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर पैकेजिंग एक्सपेंसिव आइटम सच एज सेल फोन, टीवी, ईटीसी। सेल फोन होते हैं, टीवी होते हैं, इनको पैकेजिंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है पॉलीस्टीरीन का। और इसका दूसरा नेम है थर्माकोल। थर्माकोल आपने देखे होंगे, वाइट कलर के होते हैं, जिनमें कि टीवी को रखा जाता है बॉक्सेस में, सेल फोन को भी रखा जाता है, पैकिंग में यूज होता है, पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है। प्लास्टिक्स एंड एनवायरमेंट्स। अब प्लास्टिक्स का एनवायरमेंट में क्या रोल है? व्हेन वी गो टू मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक्स और पैक्ड इनटू पॉलीथीन बैग्स। जब हम मार्केट जाते हैं, कोई भी सामान लेके आते हैं, पॉलीथीन में ही लेके आते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर सराउंडिंग्स। तो यह एक ऐसा रीज़न है कि जो कि प्लास्टिक एक प्रकार से वेस्टेज है और एक्यूमुलेटेड हो रही है हमारे वातावरण में। द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक गार्बेज इज़ ए मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसका डिस्पोजल होना बहुत ही बड़ी समस्या है। It is because plastic does not get decomposed by natural processes such as action of bacteria। क्योंकि इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस में बैक्टीरिया के द्वारा, इसलिए बहुत बड़ी विश्व की समस्या बनी हुई है। द मटेरियल दैट डू नॉट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे मटेरियल जो कि वातावरण में बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं और काफ़ी लंबे समय में ही डिग्रेड होते हैं, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर, टेन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और सभी प्रकार के जो प्लास्टिक हैं
आर्टिफिशियल्स फाइबर हैं, टिन है, एल्यूमिनियम है और अदर मेटल्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा और जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा, उनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लीफ, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स, खाना बचा हुआ, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पेपर, कॉटन, वूलन, क्लॉथ एंड वुड ETC आर बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल के मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। डैमेज काउज बाई प्लास्टिक वेस्ट। अब प्लास्टिक वेस्ट यानी कि जो प्लास्टिक कचरा है उसके द्वारा जो डैमेज होता है उसके कारण क्या है? डैमेज काउज्ड बाई प्लास्टिक वेस्ट। क्या डैमेज हो सकते हैं? प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज स्मॉल फ्रेश वाटर ड्रेन्स thereby causing a lot of inconvenience। जो सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है और जैसे कि स्मॉल फ्रेश वाटर ड्रेन्स हैं, छोटे छोटे ड्रेन्स होते हैं, नालियाँ होती हैं, उनमें ये अवरोध उत्पन्न करती है प्लास्टिक और काफ़ी असुविधा होती है। द प्लास्टिक बैग एंड अदर आइटम्स इन द गार्बेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक और अदर आइटम जो गार्बेज में होते हैं वो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। व्हेन गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू नेचुरल मैन्योर डज नॉट डिग्रेड्स। और जब ये गार्बेज जो होता है नेचुरल मैन्योर में कन्वर्ट होता है और डिग्रेड ना हो। When this manure is spread in field, the plastic does not allow the water to seep the soil, which has an adverse effect on the plants as well as recharging of ground waters। जब इस तरह का जो मैनोर जो कि बायोडिग्रेडेड नहीं होता है उसको हम फील्ड में जब फैला देते हैं, खेतों में फैला देते हैं और प्लास्टिक उसको अलाउ नहीं करती है वाटर टू सीप द सॉइल, जो कि अलाउ नहीं करती है प्लास्टिक कि वाटर जो है सॉइल में पर्याप्त मात्रा में जाए, जिससे कि काफ़ी एडवर्स इफेक्ट होते हैं प्लांट्स के रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर में। यानी कि जो पानी बार बार रिचार्ज हमारा ज़मीन है उसमें ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज होता रहता है। पानी ख़त्म होने के बाद जब बारिश होती है तो वो पानी नीचे धीरे धीरे ज़मीन में पहुंच जाता है और हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब प्लास्टिक जैसी चीज़ें ग्राउंड में होंगी और जब हम मैन्योर्स जिसका कि बायोडिग्रेडेशन नहीं है उसको फैला देंगे तो इस कंडीशन में जो प्लास्टिक है वो अवरोध उत्पन्न करती है रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर के लिए। प्लास्टिक्स इफ बर्न्ड प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल गैसेस विच पॉल्यूट द एयर। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो हार्मफुल गैसेस बनती हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करती है। स्ट्रे काउस एंड other animals sometimes eat plastic carry bags from the garbage dumps। The plastic carry bags choke the digestive tracts of animal thereby causing death। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ है वो जो है इन पॉलीथीन्स को गार्बेज में से खा लेती है और उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एनिमल्स का चोक हो जाता है जिससे कि उसकी डेथ तक हो सकती है। मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम काउज्ड बाई प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक के कारण जो प्रॉब्लम हुई है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए? नंबर 1, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स एज फार एज पॉसिबल बिकॉज दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशंस। कैरी बैग्स का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए जो कि पॉल्यूशन का मुख्य स्रोत है। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग ले जाते हैं तो अपने कॉटन या जूट के थैले ले जाना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। हमें अपने घर पर नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों वेस्ट को अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट करवाना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड। हमें प्लास्टिक रैपर्स को केयरलेस यानी असावधानी पूर्वक या बिना देखभाल के रोड पर नहीं फेंक देना चाहिए। दीज आर अल्टीमेटली कैरिड टू सिटी सीवेज सिस्टम वेयर
दे काउज क्लॉगिंग, जो कि हमारे जो अल्टीमेटली क्या है, सिटी का जो सीवरेज सिस्टम है उसको ब्लॉक करता है और जिससे कि रुकावट आती है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दी 4R प्रिंसिपल, हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते 4R के सिद्धांत जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, इसका प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, क्लास 8th के चैप्टर 3 साइंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इन तीनों वीडियो को आप ढंग से समझने के बाद इनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।